हेलो हाय नमस्ते राम राम। हम लोग कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी फर्स्ट चैप्टर भारतेंद्र हरिश्चंद्र का की प्रेम माधुरी को समाप्त कर चुके थे। आज यमुना छवि का वर्णन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत काव्य में कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों को आलंबन के रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममय दिखाई देती है। यमुना तट के किनारे जितने भी प्रकृति के चित्र हैं, प्रकृति पेड़ पौधे हैं, सब में श्याम ही श्याम दिखाई दे रहे हैं। यमुना जल में पड़ते ही चंद्र प्रतिबिंब यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल में पड़ता है, उसका अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ पे किया गया है। आइए देखते हैं। तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुंके कुल सो जल परसन हित मनः सुहाए। कीधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को कौ सिमिट सब छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। तरनी माने होता है सूर्य, तनुजा माने पुत्री, तट माने किनारे पर, तमाल एक वृक्ष का नाम होता है, तरवर माने पेड़, बहु माने बहुत से, छाए माने छाए रहते हैं। यानी कि यमुना तरन तनुजा यमुना की सूर्य की पुत्री यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्ष छाए रहते हैं। तमाल के बहुत से वृक्ष छाए रहते हैं। झुको कूल सो जल परसन हित मनः सुहाए, माने झुके माने झुके रहते हैं, कूल माने किनारे पर, जल परसन परसन माने स्पर्श करने के लिए, हित मनः सुहाए मनो माने मानो ना, मानो मनु मानो मनो, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मानो सभी वृक्ष उस किनारे पर झुके रहते हैं उस जल को स्पर्श करने के लिए। मानो यमुना नदी के किनारे पर सभी वृक्ष उस जल को स्पर्श करने के लिए झुके रहते हैं। किधो माने होता है अथवा, मुकुर माने दर्पण, मैं लखत उझक सब निज निज शोभा, निज निज माने शोभा माने अपनी अपनी शोभा, अथवा उस दर्पण में, मुकुर माने दर्पण, उस जल रूपी दर्पण में सब अपनी अपनी शोभा देखने के लिए उचक रहे हैं। कै प्रणवत, प्रणवत माने प्रणाम, जल जान, जल को जान करके, परम पावन फल हो, परम पावन फल को देने वाला है। अथवा सभी उस जल को प्रणाम करना चाह रहे हैं कि यह जल परम पावन फल को देने वाला है। मन माने मानो, आतप वारन तीर को, आतप वारन तीर यानी कि सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए, सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए सभी सिमट करके छाए रहते हैं। मानो सूर्य की गर्मी की तीर से बचाने के लिए सभी इकट्ठा होकर के, सिमट माने इकट्ठा होकर के छाए रहते हैं। कै हरि सेवा हित नय रहे निरख, अथवा सभी यह मान करके कि मैं हरि की सेवा में लगा हुआ हूँ, उससे नयन मन उनके सुख पाते हैं। आइए एक बार फास्ट देख लेते हैं। तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए, यमुना नदी के किनारे पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए रहते हैं। झुके कुल सो जल परसन हित मनः सुहाए, सभी उस किनारे पर झुके हुए रहते हैं जल को स्पर्श करने के लिए। कीधो मुकुर में लखत सब उझक सब निज निज शोभा, अथवा कीधो माने अथवा सब उचक उचक करके उस जल में अपनी अपनी शोभा देखने के लिए उचक रहे हैं। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, अथवा सभी उस जल को प्रणाम कर रहे हैं यह जान करके कि यह जल परम पावन फल को देने वाला है। मानो आतप वारन तीर को सिमट सब छाए रहत, मानो उस किनारे को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए सभी इकट्ठा होकर के छाए रहते हैं। के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत, अथवा वे सब यह मान करके मैं हरि की सेवा में लगा हुआ हूँ, ऐसा मान करके, ऐसा जान करके उनके मन नयन सभी सुख पा रहे हैं।
आइए दूसरा देखते हैं। तीन पे जय छिन, तीन पे जय छिन चंद ज्योति राका निसियावत। राका माने चंद्रमा, ज्योति माने ज्योति। जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावत। होत मुकुर में सबे तबे एक उज्ज्वल एक ओभा। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की। मिल अवनी अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। तीन पे यानी कि उस पर भी जे छिन जिस क्षण चंद ज्योति रासा निकावत यानी कि चंद्रमा की ज्योति रात्रि के समय आती हैं। जलमय मिलके यानी कि जल में मिल करके, नभ माने आकाश से लेकर के पृथ्वी तक, लव तान तनावत एक तंबू से तान देती है, एक श्वेत रंग की तंबू से तान देती है। होत मुकुर में सवय तभय उज्ज्वल एक ओभा। मुकुर में माने दर्पण की भांति, उज्ज्वल एक ओभा माने एक ही प्रकार की उज्ज्वल शोभा हो जाती है। तन मन नयन जुड़ात जिससे कि मेरा तन माने शरीर, मन माने मन, नयन माने आँखें, जुड़ात माने ठंडकी पा रही हैं उस सुंदर सी शोभा को देख करके। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन जमुना नीर की। भला ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय के यमुना छवि की वर्णन कर सकता है। मिल अवनी और अंबर यानी पृथ्वी से लेकर के अंबर तक, आकाश तक, नभ तीर की यानी कि आकाश से लेकर के पृथ्वी तक उस समय एक ही प्रकार की छवि दिखाई दे रही है। फिर से देखते हैं, फास्ट आइए देखते हैं। तीन पर जी छिन चंद ज्योति राका निसावत। उस पर भी जब यमुना की किरणें उस पर भी जिस क्षण चंद्रमा की किरणें रात्रि के समय आती हैं। जल में मिलके नभ अवनी लवतान तनावत यानी कि जल में मिलकर के आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक तंबू की भांत तान देती है। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल एक ओभा यानी कि होत मुकुरमय यानी दर्पण की भांति चारों तरफ एक उज्ज्वल सी ओभा फैल जाती है, एक उज्ज्वल सा प्रकाश फैल जाता है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। उससे मेरा तन माने शरीर, मन माने मन, नयन माने नेत्र, जुड़ात माने ठंडकी पा रहे हैं यानी कि उस सुंदर सी शोभा को देख करके मेरा शरीर, मन और नयन आँखें ठंडकी पा रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, संतुष्ट हो रही हैं। भला ऐसा कौन सा है सो को कवि, भला ऐसा कौन सा कवि है जो इस क्षण यमुना के नीर का वर्णन कर सकता है, यमुना के जल का वर्णन कर सकता है। मिल अवनी और अंबर रहत छवि इक्सी नभ तीर की। आकाश से लेकर के पृथ्वी तक इस समय एक ही प्रकार का प्रकाश फैला हुआ है। ये देखते हैं दूसरा। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जलमति चमकायो। लोल लहर लहि नचत कबों सोई मन भायो। मनोहर दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै जल उर हरि मूरत बसत ताछन प्रतिबिंब लखात है। परत चंद्र प्रतिबिंब, परत चंद्र प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने परछाई। कहूँ जल मध्य चमकायो, कहीं फिर जल के मध्य में चमकता है। परत जल प्रतिबिंब यानी कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब, चंद्रमा की परछाई जल के मध्य में कहीं चमकता है। लोल लहर लहि नचत कबों सोई मन भायो। कबो माने कभी ना, कभी वह चंचल लहर लहि नचत जब नृत्य करता है
तो वह मन को भाता है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मनु माने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो हरि के दर्शन के लिए, हित मन के लिए चंद्रमा जल के मध्य में बसता है। मानो हरि के दर्शन के लिए वह चंद्रमा जल में निवास करता है, जल में बसता है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छब छायो। कै माने अथवा, तरंग, तरंग माने हाथ, कर माने तरंग माने तरंग, कर माने हाथ, मुकुर माने दर्पण, लिए माने ले करके, शोभित छब छायो अपनी परछाई देख रहा है उसमें। कह रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था। कह मन होता अथवा, रास रमन, रास को रचाने वाले श्री कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण भगवान का मुकुट उस जल में दिखाई दे रहा है। कह जल उर माने हृदय, अथवा कह माने अथवा जल के हृदय में श्री कृष्ण की मूर्ति बसती है, उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं, फास्ट देख लेते हैं। परत जल प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। जल के मध्य में कहीं पर, जल के मध्य में कहीं पर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। परत चंद्र प्रतिबिंब यानी कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के मध्य में कहीं पे दिखाई देता है और चमकता है, तो लोल लहर लहि नचत कबहु मन सोई मन भायो। तो चंचल लहर में, लोल लहर लहि नचत, चंचल लहर में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब नृत्य करता है, यानी चंचल लहर जब नृत्य करती है, तो जो चंद्रमा है तो वह मन को बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत ही भाता है। मानो हर दर्शन हेत चंद्र जल बसा सुहायो। मानो हरि माने श्री कृष्ण के दर्शन के हेतु ही, मानो श्री कृष्ण के दर्शन के हेतु ही चंद्रमा जल में निवास करता है। मानो हरि के दर्शन के लिए ही चंद्रमा जल के मध्य में निवास करता है। कह तरंग कर मुकुर लिए शोभित छब छायो। अथवा तरंग माने लहर, कर माने हाथ में दर्पण लेकर के, मानो चंद्रमा हाथ में दर्पण लेकर के अपनी छवि को निहार रहा है। कह रास रमन में हरि मुकुट आभा दिख रहा था। अथवा रास को रचाने वाले श्री कृष्ण की मुकुट की परछाई उस जल में दिखाई दे रही है। कह जल उर हरि मूर्त बसत ताप प्रतिबिंब लखात है। अथवा उस जल के हृदय में हरि की मूर्ति बसती है, उसी की प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसी की परछाई दिखाई दे रहा है। कह माना यहाँ पे अथवा हो जाएगा, मनु, मनु है लगा है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आइए चौथा देखते हैं। कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दुर्भाजत। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मन सस भर अनुराग जमुन जल लोटत डोलय। कह तरंग की डोर हिडोरिन करत कलोलय। कह बाल गुड़ी नभ में उड़ी 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 सोहत इतुत धावत। कह अवगाहत डोलत को ब्रज नवनी जल आवती। कबहु होत सतचंद्र, कभी सैकड़ों चंद्रमा हो जाती हैं। कबहु प्रकटत, कभी प्रकट होती है, कभी दूर भाग जाती है। पवन गमन में बस प्रतिबिंब रूप जल में बहु साजत। पवन गमन यानी कि पवन में जब हवाएं चलती, उस जल में जब हवाएं चलती हैं तो बस बिंब यानी कि उसकी चंद्रमा की जब परछाई जल में पड़ती है तो वह बहुत प्रकार से सुशोभित होती है। मानो माने उत्प्रेक्षा अलंकार। मनुष्य से भर अनुराग, मानो चंद्रमा अपने अंदर प्रेम भर करके उस यमुना के जल में लौटते हुए डोलता है। कह तरंग की डोर हिडोरिन करत कलोलय। कह तरंग, तरंग माने लहर, की डोर, हिडोरिन, हिडोरिन माने झूले की, यानी कि अथवा उस झूले की डोर के रूप में वह उस जल में कल्लोल कर रहा है, लोट डोल रहा है। कह बाल गुड़ी लब में उड़ी सोहत इतुत धावत। अथवा बाल गुड़ी माने छोटे बच्चे की पतंग, नभ माने आकाश में उड़ते हुए, इस और उस यानी कि इधर और उधर उड़ रही है। कह अवगाहत डोलत को ब्रजरमनी जल आवत। अथवा कोई ब्रज की युवती उस जल से निकलती हुई इधर ही आ रही है।
हास्य देख लेते हैं एक बार तेजी से। कबहुँ होत शतचंद्र, कभी सैकड़ों चंद्रमा हो जा रही हैं, कभी प्रकट होती हैं, कभी दूर भाग जाती हैं। उस यमुना के जल में कभी सैकड़ों चंद्रमाएँ हो जा रही हैं, कभी प्रकट होती हैं और कभी दूर भाग जाती हैं। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। पवन गमन यानी कि जब उस यमुना के जल में हवाएं चलती हैं तो जब जल का बिंब, चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा की परछाएं उस जल में बसती हैं तो वह बहुत प्रकार से सुशोभित होती है। मानो चंद्रमा, सस माने चंद्रमा, चंद्रमा की पर्यायवाची है। मन शशि भरे अनुराग, मानो चंद्रमा अपने अंदर प्रेम भर करके इस यमुना के जल में लौटते हुए डोल रहा है। कै तरंग की डोर हिंडोरन कत कलोले, अथवा तरंग की डोर यानी कि छोटे बच्चे की जो पालने की डोर होती है, उसी प्रकार से लौटते हुए उस जल में कल्लोल कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत, अथवा छोटे की बच्चे की पतंग जिस प्रकार नभ में उड़ते हुए इधर उधर आकाश में उड़ते हुए इधर उधर डोलती है, उसी प्रकार से चंद्रमा डोल रहा है। कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमनी जल में आवत, अथवा उस जल से कोई ब्रज की युवती अभी अभी स्नान करके तट की ओर निकलती हुई चली आ रही है। आइए देखते हैं पांचवा। मनु माने मानो, जुग माने जिस प्रकार से एक महीने में 2 पक्ष होते हैं उसी जुग कहते हैं। पक्ष प्रपक्ष, होत मिट जात जमुन जल, कै तारागण ठनत लुकत, ठनत माने प्रकट होते हैं, लुकत माने लुक जाते हैं, प्रकट माने प्रकट होते हैं। ठनत तारागण यार कि जन तारों का समूह। शशि अबिकल, शशि माने चंद्रमा। कै कालिंदी माने यमुना, नीर तरंग जितो उपजात है, मन को जीत लेती है। इतनो ही धरि रूप मिलन हित तासोवत, उतने ही रूप धर करके उनसे मिलने आते हैं। कै बहुत रजत चकई चलत माने चकवे चलते हुए जल को उछाल रहे हैं। कै निष्पत्ति माने चंद्रमा, मल्ल माने पहलवानों की भांति अनेक विधि माने प्रकार से उठत बैठकते हुए कसरत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मन जुग पक्ष प्रपक्ष होत मिट जात जमुन जल, मानो महीने के दोनों पक्ष की भांति कभी चंद्रमा उस जल में प्रकट होता है तो कभी समाप्त हो जाता है। मानो दोनों पक्षों की भांति कभी उस जल में उस यमुना के जल में चंद्रमा प्रकट होता है, कभी मिट जाता है। कै तारागण माने अथवा तारों के समूह की भांति कभी चंद्रमा उस जल में प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अथवा यमुना नदी की, कै माने अथवा, कालिंदी माने यमुना, नदी, नीर माने जल, तरंग माने तरंगे, अथवा यमुना के जल की तरंगे उस जल के द्वारा मन को जीत लेती हैं। तितनो ही धरि रूप, उतने ही रूप धारण करके मिलन हित तासो धावत, उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं। कौन? चंद्रमाएं ना। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अथवा यमुना के जल में तरंगे जब उठती हैं तो उतनी ही रूप धारण करके चंद्रमा उससे मिलने के लिए दौड़ता है। धावत माने दौड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरात है, अथवा बहुत से रजत चकई माने प्रकार के पक्षी होते हैं, चकवे समझ लीजिए। कै बहुत अथवा बहुत से रजत चकई माने चकवे चलते हुए जल को उछाल रहे हैं। कै निष्पत्ति मल्ल अनेक विध उठ बैठत कसरत करत, अथवा निष्पत्ति माने निस माने रात्रि के पति यानी चंद्रमा पहलवानों की भांति अनेक प्रकार से उठते और बैठते हुए कसरत कर रहे हैं। कूंजत कहूँ कल हंस। आइए देखते हैं छठवां। कूंजत कहूँ कलहंस माने राजहंस, कहूँ मज्जत पारावत माने कबूतर, कहूँ कारंडव एक पक्षी होता कारंडव,
उड़त माने उड़ते हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत जल मुर्गे दौड़ रहे हैं। कहूँ चक्रवाक चकवे बसत माने निवास कर रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत कहीं पे बगुले ध्यान लगाए हुए हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत कहीं पे सुख माने तोता पिक माने कोयल जल कहूँ पियत माने कहीं पे पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावल कहीं पे भावरों की पंक्तियाँ गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर मोर नृत्य कर रहे हैं। बहुरोर बहुत प्रकार से आवाज़ कर रहे हैं। विविध पक्षी कृत बहुत से पक्षी विविध प्रकार की आवाज़ें कर रहे हैं। जलपान नहान यानी जलपान करके तथा स्नान करके सुख पूर्वक तट की शोभा मन को जीत ले रही है। आइए देखते हैं फास्ट। कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत कहीं पे राजहंस बोल रहे हैं। कहीं पे कबूतर स्नान कर रहे हैं। मज्जत माने स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त कहीं पे कारंडव नाम की पक्षी उड़ रहे हैं। कहीं पे जलमुर्गे धावत माने दौड़ रहे हैं। कहीं पे उस जल में कुक्कुट माने होता है मुर्गा। कहीं पे उस जल में जलमुर्गे दौड़ रहे हैं। कहीं पे चकवे निवास कर रहे हैं। चक्रवाक माने होता है चकवे। कहीं पे चकवे बसत माने निवास कर रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत और कहीं पे बकुले ध्यान लगाए हुए हैं। सुख पिक सुख माने होता है तोता पिक माने कोयल जल कहूँ पियत कहीं पे तोता और कोयल उस जल को पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावल गावत और कहीं पे भंवरों की पंक्तियाँ गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर कहीं यमुना के तट पे मोर नृत्य कर रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी कर बहुत से पक्षियाँ विविध प्रकार की आवाज़ कर रहे हैं। जब जन